नमो नमः। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए पिछले कक्षा में प्रत्यय की पाठ आरंभ किए हुए थे। प्रत्ययांत धातु सौष्ठवम आज का मुख्य विषय वही है, मतलब उसी से संदर्भित है। देख लेते हैं कुछ पाठ। प्रत्ययांत धातुएं वे होती है जो मूल धातु या प्रातिपदिक के आगे कुछ प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। इन धातुओं के 4 वर्ग हैं। पहला है निजंत, दूसरा है सनंत, तीसरा है जंगंत, चौथा है नाम धातु। पहला निजंत प्रेरणार्थक धातुएं। निजंत धातुएं वे होती है जो प्रेरणा अर्थ में मूल धातु से निच प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। निच में ई ही शेष रहता है, ध्यान रखिएगा, जिसे पुनः ऐ आदेश हो जाता है। जैसे गम धन निच, तो ई और ई को ऐ होगा तो गमय रूप बनता है। अब गमय आदि के चुड़ादि गण के धातुओं के समान रूप चलेंगे। सार्वधातुक लकार में गम यति लट, लोट में गम यतु और लंग में अगम यत, विधिलिंग में गमयेत। दूसरा आर्धातुक लकार में गमिष्यति, लिट में लुट में गमयिता और रिंग में अगमिष्यत, लिट में गमयांचकार और लुंग में अगमी गमत। कुछ प्रसिद्ध धातुओं के निजंत रूप उपधावाले धातुएं वच वाच्यति, ते पठ पाठयति। इसी प्रकार सद में हस, चल यज वह सह पठ चर बद पत। दूसरा है अंत धातुएं। गम में गमयति। इसी प्रकार दम है, क्रम है। तीसरा में सम में तो समयति, सामयति। इसी प्रकार यम का होगा। उसके बाद है नम, नम में नमयति। ज्वल का ज्वलयति, ज्वालयति। आ उपधा वाली धातु आस, आसयति। ते उसी में खाद है, भास है, याच है। ई उपधा वाली धातुएं जो हैं लिख तो लेखयति। इसी प्रकार क्लेश का होगा, मिल का होगा, विद का, छिप का, लिप का, लिह विष। चौथा है ई उपधा वाले दीर्घी तो जीव जीवयति, दीप दीपयति। इसी प्रकार क्रीड का। उ उपधा वाले हर्षु का भुज भोजयति। इसी प्रकार गुप का गोपयति, क्रुद्ध। उसी प्रकार कूप का, तुल का, दुह मृद मुद का। दुर्ग उ उपधा वाले धातुएं हैं। पूज पूजयति। इसी प्रकार कूज का कूजयति। इसी प्रकार चूष होगा। री उपधा वाले धातुएं। दृश्य दर्शयति। इसी प्रकार कृष का होगा, त्रिप का होगा, स्पृश का होगा, नृत्य का होगा। अब बाद में है मृग, तो मृग का होगा मार्गयति, मृज का होगा मार्जयति। अकारांत धातुएं वाले दा दापयति, स्थापयति। इकारांत धातुएं वाले छायति। दीर्घ कारांत में नी नायति। उ कारांत में अस्तु का अस्तावयति। दुर्ग कारांत में भू का भावयति। री का क्री मतलब कार्यति। ऋकारांत त्रि ताड़यति। एकारांत गई गायति। चुरादि गणीय धातुएं कथ में कथयति। इसी प्रकार गण का होगा छल का, दंड का, मंत्र का, लक्ष का, वर्ण का। विविध हैं। रंभ में रंभयति, लभ में लंबयति, जंभ का जमयति। इसी प्रकार है। कुछ निजंत पदों का प्रयोग है, जैसे गम में गमयति। नृपः संदेशहरम नगरीम गमयति। पठ में होगा पाठयति। पिता रात्रो निज सुतंग पाठयति। वच में होगा वाचयति। मंत्री सर्वेषां समक्षम पत्रम वाचयति। लंब में लंबयति। आचार्यः शिष्येन विद्याम लंबयति।
जी में जापयति। नृपः सुतम द्यूते जापयति। भुज का भोजयति। नृपः दरिद्रान् मिष्ठान्नं भोजयति। श्रु श्रावयति। जननी रात्रौ पुत्रम एकां कथां श्रावयति। दाका दापयति। मंत्री नृपेण निर्धनेभ्यः धनं दापयति। स्थाका स्थापयति। छात्रः पुस्तकानि काष्ठफलके स्थापयति। क्री कारयति। उदरम मानवेन किं न कारयति। स्तूका स्थापयति। जननी पुत्रेण शिवं स्थापयति। दृश दर्शयति। जननी पुत्रान् उत्सवं दर्शयति। स्वप स्वापयति। जननी शिशुं विष्ठरे स्वापयति। इस प्रकार हम लोग आज देखे हैं निजंत का, और कल पुनः सनंत है। सनंत के बाद जो है सुजंगंत है। नाम क्रमशः हम लोग पाठ करेंगे। नमो नमः।